नमस्कार मित्रों। आजकल इंडिया अलायंस तो टूट ही चुका है लगभग। आप बंगाल में देख लीजिए, वहाँ पर टूट चुका है। दिल्ली में देख लीजिए, वहाँ पर टूट चुका है। हरियाणा में टूट चुका है। जम्मू कश्मीर में टूटने के कगार पर है। और अब बिहार में भी महागठबंधन कहिए या फिर इंडिया अलायंस कहिए, टूटने के कगार पर है। क्योंकि इस अलायंस के पास न नीति है न नेता है। और तेजस्वी प्रसाद यादव सबसे ज़्यादा बौखलाए हुए हैं, या फिर कहिए कि झिलझिलाए हुए हैं या बौखलाहट में हैं, झलमलाहट में हैं। क्योंकि उन्हें अपने रूप में कांग्रेस पार्टी सहयोगी पार्टी के रूप में ही कन्हैया कुमार से उनको कंपटीटर नज़र आता है, कंपटीशन नज़र आता है। इसीलिए वो चाहते हैं कि कांग्रेस को कमज़ोर करके रखा जाए। और पिछले बार कांग्रेस ने भी 70 सीटों में से लड़ कर के केवल 19 पर जीती थी, और उसका स्ट्राइक रेट लगभग अगर देखा जाए तो 27% के करीब था। तो ये भी एक झगड़ा का, विवाद का विषय का कारण है। लेकिन आरजेडी डरती भी है कांग्रेस से, क्योंकि वो जानती है कि मुस्लिम वोट बैंक पर आज भी जो परंपरागत वोट बैंक है मुस्लिम समाज का, अल्पसंख्यक वोट बैंक में मुस्लिम समाज का, उसमें वो कांग्रेस को वोट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। आरजेडी को भले ही वो वोट करते हैं, लेकिन वो मजबूरी में वोट करते हैं। अगर कांग्रेस का गठबंधन टूटा तो वोटों में निश्चित तौर पर बहुत हद तक बिखराव आएगा। और आरजेडी जैसा कि तमाम प्रेडिक्शन इस बार बता रहे हैं कि अगर जदयू, भाजपा, लोजपा सभी मिलकर के अलायंस, हम और आरएलएम सभी मिलकर के लड़े, तो रिजल्ट 2010 के जैसा उसका पुनरावृत्ति हो सकता है। तेजस्वी प्रसाद यादव के बारे में भले ही आप प्रशंसा कीजिए लगती, लेकिन अब तक वो सफल नहीं हुए हैं। और सफल हुए हैं तो केवल 2020 का एक अपवाद मान लिया जाए तो उसमें अपवाद इसलिए भी क्योंकि उसमें एलजेपी जो एनडीए का एक महत्वपूर्ण घटक दल है, वो अलग चुनाव लड़ रहा था। और तेजस्वी प्रसाद यादव को सब कुछ विरासत में मिला है। वो विरासत आखिर वो कब तक अपने रूप में साबित करना पड़ेगा कि वो उत्तराधिकारी के रूप में योग्य नेता हैं, और उनको भी कंपटीशन आरजेडी में आगे चलकर अपने परिवार में और बाहर के नेताओं में भी मिलेगा। ये आरजेडी में भले ही कोई यह नहीं बोलता हो आज, लेकिन सभी लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि आखिर लालू परिवार से ही मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, अध्यक्ष, प्रदेशाध्यक्ष जैसे अहम पद ही एक ही परिवार के सारे पद क्यों दिए जाए, बाकी लोगों को यह पद क्यों नहीं दिया जा सकता है। इस बात को सभी लोग सोचते हैं, लेकिन वही कहावत है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, ये लाख टके का सवाल है। और इसीलिए तेजस्वी प्रसाद यादव की कड़ी परीक्षा होने वाली है 2025 के विधानसभा चुनाव में। और इसमें उनकी, मेरा पूर्वानुमान है कि तेजस्वी प्रसाद यादव की पराजय हो सकती है। इसके तमाम जोड़ घटाव, गणित प्रेडिक्शन है, इसके तमाम हाइपोथेटिकल सिचुएशन से लेकर के अर्थमेटिक है, केमिस्ट्री है, सब कुछ का गुना भाग है कि इस बार आरजेडी को 20 से 30 सीटों के में ही संतोष करना पड़ेगा।